कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ ये कहना है, हम कोई मांग नहीं रहे, भिखारी तो हम है नहीं। हमारा ये कहना है कि हमारा ये क्षेत्र है, आपके नगर निगम क्षेत्र में ये आता है, आप शहर के विधायक हैं, आप कम से कम इस रास्ते को चलने लायक तो बनाओ भाई। अगर हमारी ये रोड नहीं बनी सही समय पे तो हम उनके घर के आगे की रोड तोड़ेंगे, हम अदर जनता को परेशान नहीं करेंगे, परेशान भी करेंगे तो विधायक जी को ही करेंगे। रात को अम्मा जी एक हमारे पड़ोसी में है, उसमें उन्होंने अम्मा जी को इतनी तबीयत खराब थी, उनको स्कूटी पर लेकर गए डॉक्टर के यहाँ। क्यों? हमारे यहाँ सड़क खराब है इसलिए ना। जब कोई ध्यान नहीं देता हम क्या करेंगे? हम यहाँ से बेच के जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे। हर मकान पे मकान बिकाऊ लगा दिया हमने। सुनने वाला कोई नहीं है। आज जब सुबह हम गए उनके पास में, ठीक है जी, उनके एक नौकर ने कहा वो घर पे ही है, दूसरा आके कहता है वो घर पर नहीं है। भाई साहब वोट मांगने भी तो आओगे, उसके बाद जब हम लट तैयार रखेंगे, और इस बार ये कोई कहने की बात नहीं है कि लट तैयार रखेंगे, लट सचमुच में मिलेगा। एक ही गली के सभी घरों के बाहर लिखा है मकान बिकाऊ है, बैरिकेडिंग लगाई गई है गली के बाहर और लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। नगर विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला क्या है? क्यों धरना दिया मामला क्या है, क्यों धरना दिया जा रहा है? मामला ये है जी, पिछले कई सालों से ये पुलिया, ये पूरा क्षेत्र नगर निगम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे के लिए किसी को दोबारा से कहने की जरूरत नहीं है, बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस मुद्दे के बारे में रुड़की शहर के सभी नेताओं, सभी जनप्रतिनिधियों को ऑलरेडी पता है। कई बार पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं, पर अब मामला यहाँ पे आ गया है कि इस पुलिया पे 3-4 बार लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, गिर गए हैं वो, तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिलहाल हमारी मांग ये है कि हम विधायक जी, जो यहाँ के शहर के विधायक जी हैं प्रदीप बत्रा जी, उनके यहाँ पे गए थे अपनी मांगों को लेके कि भाई इसको सही करा दो, कम से कम चलने लायक तो बने। तो भाई साहब वहाँ होते हुए भी उन्होंने मिलने से मना कर दिया और ये कहलवा दिया अपने पीए से या किसी भी व्यक्ति से कि भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब वोट मांगने भी तो आओगे, उसके बाद जब हम लट तैयार रखेंगे, और इस बार ये कोई कहने की बात नहीं है कि लट तैयार रखेंगे, लट सचमुच में मिलेगा। और इस धमकी को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये गणेशपुर शिव विहार कॉलोनी का गली नंबर 1 है, जहां पर सड़कें लगातार धंस रही हैं, मकान धंस रहे हैं। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये एक मकान है या दुकान है, वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मकान धंस चुका है। ये रोड यहाँ पर आप देखेंगे नजर आएगी, ये भी पूरा धंस चुका है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों को कितनी परेशानियाँ होती आई हैं इस सड़क पे, तो ये तो सभी जानते हैं। और प्रदीप बत्रा जी के पास आज गए थे लोग। सर, कितनी परेशानियां हो रही है इस सड़क को लेकर? आने जाने में पूरा मोहल्ला और आसपास के लोग सभी इस चीज़ से पीड़ित है। ये देखिए, बाइक ले जाते हैं, बाइक के स्लिप होने का डर रहता है, पैदल चलने की कोई जगह नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। आज जब सुबह हम गए उनके पास में, ठीक है जी, उनके एक नौकर ने कहा वो घर पे ही है, दूसरा आके कहता है वो घर पर नहीं है। ठीक है, बताइए क्या किया जाए इसमें? एक बार नहीं है, 4 बार हो चुका है मामला, अब तक तो इसकी कोई सुनवाई हुई नहीं है। अब पुलिया का मैटर है, ना तो जा सकते हैं ना आ सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए रात बिरात को तो आदमी क्या करेगा? इतनी दूर को घूम के जाएगा? रहने वाले यहाँ के हैं, जाएंगे पल्ले मोहल्ले में को? ये क्या बात हुई? सुनने वाला कोई है नहीं, आता कोई है नहीं देखने के लिए। पहले भी चुनाव के टाइम पे ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था, तब प्रदीप बत्रा जी ने कहा था, आश्वासन दिया था कि मुआवजा दिया जाएगा। सब आश्वासन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आश्वासन के अलावा उनके पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सब पूरे घरों में मकान बिकाऊ है कि आपने बोर्ड लगाए हैं, ऐसा क्यों है? मैम, जब यहाँ कुछ होगा नहीं फिर यहाँ से लोग छोड़ के जाएंगे और क्या करेंगे आप ये बताइए। ये यहाँ की जो हालत है, अगर रात को कोई इमरजेंसी किसी को हो जाए, सामने उधर कोई गाड़ी खड़ी हो, तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। रात को अम्मा जी एक हमारे पड़ोसी में है, उसमें उन्होंने अम्मा जी को इतनी तबीयत खराब थी, उनको स्कूटी पर लेकर गए डॉक्टर के यहाँ। क्यों? हमारे यहाँ सड़क खराब है इसलिए ना। जब कोई ध्यान नहीं देता हम क्या करेंगे? हम यहाँ से बेच के जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे। हर मकान पे मकान बिकाऊ लगा दिया हमने, और क्या कारण है? यहाँ पर छोटा बच्चा भी है जो धरने पर बैठा है।
बेटा क्यों बैठे हो यहाँ पर? हमारा बता। मैं हर्ष चौधरी। मैं हर्ष चौधरी। इधर सड़क बहुत खराब है, इसे बनाना चाहिए। हमारी साइकिल नहीं चलती यहाँ पे। हमारी साइकिल नहीं चलती नहीं जा यहाँ, पाते। स्कूल नहीं जा पाते। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है 6 महीने से। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है 6 महीने से। इसको हमारी मांग है कि हमारी सड़क बननी चाहिए। तो सर ये मांग लेकर आप सांसद जी के पास गए? हाँ गए थे मैम, गए थे, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए हम बहुत पिछले 6 साल से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को करते करते ये सड़क, हमारी गाड़ी 6 महीने हो गए बाहर खड़ी है, 4 व्हीलर जो अंदर नहीं जा सकती। लोग परेशान हैं और कितनी परेशानी है, बच्चे भी छोटे छोटे। सर कितनी परेशानी हो रही है, किस किस के पास गए हैं ये परेशानी आप लेके? सांसद जी के पास गए हैं? गए हैं, आज प्रदीप बत्रा जी के यहाँ भी गए थे। जैसा कि बताया कि उन्होंने घर पे होते हुए मिलने से मना कर दिया, तो वो एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो हम अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं ना। और आप देख सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष में आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं। अगर आप थोड़ी दूर आगे जाके दौरा करेंगे तो अगले मोड़ पर भी यही स्थिति बन रही है कि वहाँ पे ज़मीन बैठ रही है। और जिस दिन वो भी रास्ता बंद हो गया तो यहाँ तो आने जाने, बच्चों को स्कूल जाने में सभी तरह से दिक्कत है यहाँ पे। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि कम से कम हमारी जन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। जी जी। हमारा किसी से कोई अनुरोध नहीं है, किसी प्रकार का अनुरोध हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, ये आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, वोट हमारे द्वारा मिली है आपको सिर्फ इसलिए ही कि आप ये सब काम कर सको। जब विधायक जी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप सांसद के पास गए? सांसद के पास मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं पर्सनली 6 से 7 बार सांसद जी के पास जा चुका हूँ। शोभाराम प्रजापति जी के माध्यम से भी जा चुका हूँ मैं सांसद साहब के पास। बाकायदा भाजपा कार्यालय पे 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेले जाके बात कर चुका हूँ। और मुझे कई बार लोगों ने ये भी कहा है कि भाई कब तक गणेशपुर की समस्याओं को लेकर बैठा रहेगा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि भाई मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, परंतु मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि ये वास्तव में समस्या है। हमने सुना आप कानपुर विधायक उमेश कुमार जी के कार्यालय भी आज गए थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, वहाँ पे गए थे, परंतु विधायक जी नहीं मिले। उनसे हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये उनका कार्य। विधायक जी ने 1 घंटा बैठाया, आ रहे हैं 11:30 बजे कहा, फिर नहीं आए। कह रहे पूजा कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। फिर कह रहे 1-1.5 घंटा लगेगा। फिर हम वहाँ से निराश होकर आ गए। हम निराश होकर आए हैं। उन्हें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपको तो चुनाव लड़ना है, आपको तो कम से कम चुनाव लड़ने से पहले तो हमें रिस्पॉन्ड कर दो। अगर अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो बाद में तो मैं क्या ही उम्मीद करूंगा। मुद्दा बाद में है, लेकिन पहले तो जिनको हमने वोट दिए है, मुद्दा उनका है, जिन्होंने हम आए थे वोट लेने के लिए कि भाई हम आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। यहाँ पे देखो, आप आगे करो, मुर्दाबाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में कितना आक्रोश है, लोगों में कितना आक्रोश है लेकर। अंकल अब जी सुनो, मेरा मकान भी देखे बैठ रहा। बताओ, मैं किराए पर रहूंगी, अपने बच्चों को रोटी खिलाऊंगी? मैं 5,000 रुपये किराए के दे रही और गांव में रह रही मंदिर के पीछे। बताओ। आंटी ने पहले भी अपनी इस समस्या को विधायक जी के सामने रखा था, तब भी सिर्फ ये कह के चले गए थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अभी भी शासन प्रशासन के लोग आने शुरू हो जाएंगे, फिर दोबारा कह देंगे कि अब काम हो जाएगा, कल को काम हो जाएगा, थोड़े दिन में काम हो जाएगा। कोई काम नहीं होता किसी भी प्रकार। हम 5 साल से इस क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ है। मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ, भाजपा कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बढ़िया काम हो रहा हो कोई, पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई काम नहीं हुआ। और विपक्ष इतना ज्यादा नकारा और निकम्मा है, सालों को मुद्दा इतना बढ़िया मिला हुआ, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। निठल्ले नेता है इस शहर के। इस गली में पूरे कितने लोग रहते होंगे, कितने लोगों का घर है? लगभग यहाँ पे 500-700 मकान है जी, 500-700 मकान है जो डायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा वोट बैंक है, भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक रुड़की शहर का गणेशपुर क्षेत्र है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, पर कोई समझ नहीं रहा, समझने को तैयार नहीं हो रहा है। हम रोज जाते हैं वहाँ से और रोज कहते हैं भाई साहब कर दो ये हमारा काम करो। हाँ कर देंगे, जाओ हो जाए, तुम्हारा पास हो गया, जाओ तुम्हारा पास हो गया, जाओ। अब आ रहे 6 महीने हो गए, कहता हूँ मैं। मैम करीब 5 साल हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। हम आज से परेशान नहीं है, हम करीब 5 साल से परेशान है। क्या है, एक छोटा सा मुद्दा है, इतना बड़ा काम नहीं है। बाकी सारे अपने आसपास सारे अच्छे काम हो जाते हैं। नालियों की हालत देख लो आप, पुलिया की तो छोड़ो, नालियों की हालत देख लो, लाइटों का
सारी गलियों में सड़ रहे हैं। नाली कोई नहीं साफ होती, लाइटें देख लो सब खराब हुई पड़ी। यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं गणेशपुर में। पानी आया सीवर से सारा हमारा जो मेरा फर्श सारा बैठ गया अंदर का। फाइनली आप लोगों की अब मांग क्या है? ये कहाँ तक जाएगा ये आक्रोश? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब ये मुद्दा उठाया था तब भी मैंने अपनी कुछ बाइट दी थी इसी तरह की। मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा, कोई दबाव आप लोगों पे था या नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर मेरी वो बाइट नहीं चलाई गई। इसका कारण ये है कि शायद उधर से दबाव ही था। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा कि हमारी मांग क्या है। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ ये कहना है, हम कोई मांग नहीं रहे, भिखारी तो हम है नहीं। हमारा ये कहना है कि हमारा ये क्षेत्र है, आपके नगर निगम क्षेत्र में ये आता है, आप शहर के विधायक हैं, आप कम से कम इस रास्ते को चलने लायक तो बनाओ भाई। लोग वहाँ गिर रहे, बच्चे चल नहीं पाते, आप खुद चल के देखो यहाँ पे। अगर आप पैदल भी निकल पाओ कहाँ को जाएंगे भाई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विधायक जी के घर के सामने की रोड देख लो कैसे चकाचक चमचमा रही है। अब मैं एक धमकी और देना चाहता हूँ शहर के विधायक जी को, अगर हमारी ये रोड नहीं बनी सही समय पे तो हम उनके घर के आगे की रोड तोड़ेंगे। हम अदर जनता को परेशान नहीं करेंगे, परेशान भी करेंगे तो विधायक जी को ही करेंगे, और लिटरली हम बुलडोजर लेके चले ही जाएंगे किसी दिन। जैसे हम डेली आते जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका क्या समाधान होगा बताओ? अगर डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है। हमें गाड़ी इतनी कहाँ से निकाल के लेनी पड़ती है। भाई हम तो ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है, लेकिन क्या करें, मजबूर है हम लोग मजबूर है ना, तभी मजबूर होकर अपने पोस्टर लगाए हैं। कौन चाहेगा कि अपनी जमीन जायदाद बेच के आदमी क्या करेगा बताओ? सबसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो महेश गुप्ता जी हो, या कांग्रेस के और भी नेता यहाँ पहुंचे, परसों यहाँ पहुंचा, कोई हल नहीं हुआ है आगे। भाई जो आता है सारे बकवास मार के चले जाए। वोट लेनी हो, वोट के टाइम पर तो घर घर करेंगे, ये कर देंगे, विकास होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन उसके नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जो नगर निगम के पार्षद है वो क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? भाई सब ऐसे ही हैं, जैसे प्रति पत्र मिल रहे हैं ऐसे मिल रहे हैं सबको, जैसे भी बहाने बढ़ते हैं ऐसे भी बढ़ते हैं। तो अब आप क्या करोगे अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं अब क्या करेंगे, क्या कर सके हम लोग? आम जनता क्या कर सकती है बताओ? आप शिकायत जाके दर्ज कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ जाके पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, धरना देंगे, पड़े रहेंगे अपने, और कहीं क्या करेंगे ठंड में? बताओ क्या करेंगे हम? देखिए, लगभग 2-3 साल से प्रकरण चल रहा है। 2-3-4 बार यहाँ मकान धस चुके। प्रशासन शासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। और ये आज सब पीड़ित लोग इसी वजह से धरना दे के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, मकान भी बैठा है, ये रास्ता भी कई दिनों से बाधित है। यहाँ पे आने जाने में लोगों को समस्या हो रही है, और एक्सीडेंट भी कई बार हो चुके हैं यहाँ पे विधायक हो या फिर एमएनए हो या फिर आपके जो आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सांसद हो, उनके खिलाफ काफी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, तो कभी आपने इनकी मुद्दे को नहीं उठाया क्या? नहीं, हमने इनके मुद्दे को उठाया है। हम विधायक जी के भी यहाँ गए हैं, और एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, निगम भी गए हैं, पर आश्वासन दे के सब बस वो है कि हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, और करवा रहे हैं। बस इस तरह को बस यही बोल देते हैं, और बस कुछ कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई जनप्रतिनिधि का भी। हम तो एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, प्रयास कर सकते हैं, पर शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ, ये अनुरोध नहीं, धमकी है। गणेशपुर के लोग 5 साल से लगातार यहाँ पर परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न नगर निगम, न विधायक, न सांसद, कोई इन लोगों की मांग सुनने को तैयार नहीं है, कोई परेशानी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ के लोगों का आक्रोश आप खुद देख सकते हैं, कितना आक्रोश है लोगों में, और धमकी दी जा रही है कि अब अगर उनकी बात की सुनवाई नहीं की गई तो विधायक के घर के सामने की रोड तोड़ दी जाएगी। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।